हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीसीजन न्यूज़ की डिस्कशन में। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो भी न्यूज़ में है। आपका काम है उनको अपने मैप या एटलस में मार्क करना ताकि जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। उसकी कुछ बैकग्राउंड और हिस्ट्री को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जिसके बारे में पता चले कि आपको वो याद भी है या नहीं है, इस बारे में पता भी है या नहीं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें जो बात करता है एक थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो टॉपिक देखिए ये कि बिसाइड रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट विच हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ कंटेंशंस कंटिन्यू टू बी अ फैक्टर इन थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। लगातार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या वजह है इस डिस्प्यूट के पीछे, अपार्ट फ्रॉम जो इससे पहले भी कुछ क्लैशेस हुई थी, और क्या वजह है? डिस्प्यूट ओवर फिशिंग राइट्स इन द मेकोंग रिवर, conflicting claims over the ancient city of Angkor Wat, the ownership and surrounding land of Preah Vihar temple, disagreements on the demarcation of maritime boundary। अब मुझे बताइए इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? क्यों इनके बीच में अभी जंग छिड़ी हुई छोटी मोटी सी? एक स्क्रिमिश हुई है जहां पर कुछ सोल्जर्स की भी डेथ हुई है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और ये काफी न्यूज में थी ये खबर। तो बताइए क्यों हुआ था ये पहली बात। और ये चारों ऑप्शन जो है, चारों का एक कॉन्टेक्स्ट है। मेकोंग भी इस इलाके की रेलेवेंट रिवर है। अंकोर वाट तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। यहाँ मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर विवाद भी है। तो किसके किसके बीच में विवाद है? और प्रे विहार टेम्पल कहाँ पर है ये भी बताइए मुझे। आप सोचिए और करेक्ट आंसर बताइए। तब तक अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है ज़ांज़ेज़ुर कॉरिडोर के बारे में। अब ज़ांज़ेज़ुर कॉरिडोर एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो प्रपोज किया गया है किसको कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन है रशिया टू ईरान थ्रू अजरबैजान, अजरबैजान मेनलैंड विद इट्स इनक्लेव या एक्सक्लेव कह सकते हैं नक्शिवान, टर्की टू सेंट्रल एशिया वाया जॉर्जिया, अर्मेनिया टू ब्लैक सी बाय पासिंग टर्की। बताइए इनमें से कौन सा कॉरिडोर है जिसे ज़ांज़ेज़ुर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूज़ में है क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन बेधड़क तरीके से चल रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले टॉपिक के साथ जो बात कर रहा है प्रे विहार के ही बारे में। तो प्रे विहार पे हमने क्वेश्चन भी देखा कि भाई प्रे विहार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि एक हिंदू टेम्पल है डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से यहाँ काफ़ी टूरिज्म भी होता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कहाँ पर है ये? तो ये असल में एक ऐसी लोकेशन पर है जो थाईलैंड और कंबोडिया के एग्जैक्ट बॉर्डर पर है। तो यहाँ देखिए इंडिया से आप चले तो ये बांग्लादेश, ये म्यांमार के जस्ट बाद में यहाँ थाईलैंड आता है और यहाँ कंबोडिया है और इसके साथ में लाओस है। तो ये एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां कंबोडिया और थाईलैंड की बाउंड्री लगती है। तो ये कंबोडिया और थाईलैंड यहाँ कोने में यहाँ ये सिचुएटेड है ये जगह। तो पहली बात प्रे विहार की लोकेशन जरा हम देख लें कहाँ पर प्रे विहार की लोकेशन है। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो वो लोकेशन आपको कुछ इस तरह देखेगी, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है। ये वो जगह है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जहाँ पर ये डिस्प्यूट है। इस लोकेशन पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर ये टेम्पल है और यहीं पर डिस्प्यूट है। प्रे विहार टेम्पल का असल में कॉम्प्लेक्स है। तो देखो कॉम्प्लेक्स में जैसे टेम्पल का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो टेम्पल है वो असल में कंबोडिया में है, लेकिन यहाँ आसपास जो कॉम्प्लेक्स का इलाका है उसके ऊपर क्लेम अक्सर जो है वो थाईलैंड भी करता आया है। और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 1962 में ICJ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डिसाइड किया था, आर्बिट्रेट किया था कि ये इलाका जो है उसमें से जो टेम्पल है वो कंबोडिया में आता है और कुछ इलाका जो है उसका जो उसकी बाउंड्री वॉल के कुछ इलाके थाईलैंड में आते हैं। तो डिस्प्यूट क्या हुआ? अगेन डिस्प्यूट यही हुआ इस टेम्पल को लेकर जहाँ दोनों की सेनाएं भी आपस में भिड़ गई। तो आसपास की पहले बॉर्डरिंग कंट्री देख लो। अगर आप कंबोडिया और लाओस की बात करोगे तो कंबोडिया यहाँ पर है। कंबोडिया के यहाँ ठीक एक नीचे रियाम नेवल बेस है। रियाम नेवल बेस काफ़ी न्यूज़ में रहती है, चाइना की इंपॉर्टेंट नेवल बेस है रियाम कंबोडिया में। कंबोडिया के ठीक एक तरफ जो बॉर्डर शेयर होता है इनका वो होता है थाईलैंड से। ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर है लाओस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इस साइड है थाईलैंड। थाईलैंड अपनी सीमाएं शेयर करता है म्यांमार के साथ भी। तो ये रीजन को थोड़ा क्लियरली आप देख लें। यहाँ पर अंकोर वाट टेम्पल भी है। और इस डिस्प्यूट को अगर आप गौर से देखें तो ये 2008 में हेरिटेज साइट बनी है, उसके बाद से इनके बीच में क्लेम चल रहा है। लगभग 4.5 किलोमीटर का इलाका है जिसको लेकर विवाद इनके बीच में बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा
एक माउंटेन पास और है जहां विवाद होता रहता है, तो वो भी आप जरा ध्यान से देख लीजिए विवाद कहाँ होता रहता है। वो एक लोकेशन न्यूज में रहती है जिसका नाम है चोंगबोक। ये एक माउंटेन पास है, ठीक है, चोंगबोक। तो चोंगबोक की जब बात की जाए तो चोंगबोक तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये जो टेम्पल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ही विवाद अक्सर रहता है इनके बीच में। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, अब मुझे आप बताइए लाओस की बाउंड्री किससे किससे लगती है, कौन सी कंट्री यहाँ पर लैंडलॉक्ड है, तो आपको मुझे बताना होगा वो पॉइंट। अब देखिए ये वो टेम्पल जिसका नाम है प्रे विहार। प्रे विहार असल में एक खाइमर टेम्पल है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये डिस्प्यूट इसके ज़मीन को लेकर और सॉवरेनिटी को लेकर अक्सर रहता है। साउथ ईस्ट एशिया के हिस्टोरिकल जो इतिहास को आप देखिए तो वहाँ एक रिलेशन इसका हमेशा से रहा है। जो पहले जो आपकी चोला अंपायर थी उसका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल यहाँ पर हैं। तो ध्यान रखिए, इस रीजन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कहाँ पर कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर कर रही है, ताकि आपको क्लियरली पता रहे। यहीं पर इन सभी कंट्रीज़ का विवाद, मैं मलेशिया की बात करूँ, इंडोनेशिया की बात करूँ, सिंगापुर की बात करूँ, फिलीपीन की बात करूँ, वियतनाम की बात करूँ, इन सब का विवाद है चाइना के साथ इन साउथ चाइना सी। ये जो रीजन है ये है साउथ चाइना सी, यहाँ इन सब का विवाद है चाइना के साथ। तो वो भी एक मुद्दा यहाँ पर बना रहता है। मेकोंग रिवर भी यहाँ से बहती है, मेकोंग रिवर के पानी को लेकर भी इन देशों के बीच में विवाद बना ही रहता है। तो पहली बात आपसे पूछा जाए टेम्पल कहाँ पर है, किन देशों के बीच में विवाद है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। अब याद रखिए इसी इलाके में गोल्डन ट्रायंगल भी आता है जहाँ बहुत सारा इलिसिट अफीम बोया जाता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो हमें पता होना चाहिए गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, कंबोडिया और थाईलैंड की बाउंड्री के बारे में, और इवन जो रियाम नेवल बेस है उसके बारे में। तो ये हमने देख लिया। थाईलैंड में यहाँ पर आपको पता है इस्थमस ऑफ क्रा है, जहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड को सी ऑफ अंडमान से जोड़ने की बात की जाती है। अगेन लोकेशन आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आप इसके बाद तो साउथ ईस्ट एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किस तरह ये किस रीजन में फैला हुआ है। बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखिएगा, लाओस की बाउंड्री कहाँ कहाँ किससे लड़ रही है, ऊपर चाइना है, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया। आई होप इट्स इनफ एंड इट्स क्लियर। तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो बात करता है जांगेजुर कॉरिडोर के बारे में। जांगेजुर कॉरिडोर असल में यहाँ से बहुत दूर साउथ ईस्ट एशिया से ठीक उल्टा आप चले जाओ, जो आपका रीजन है रशिया से ऊपर अजरबैजान के पास, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में। इन दोनों देशों की ज्योग्राफी को अगर आप देखो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ अर्मीनिया है, यहाँ अजरबैजान है, साथ में यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी के पास अजरबैजान, उसके साइड में अर्मीनिया। आपको यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसमें आपको गौर से देखिए, अजरबैजान यहाँ है, अर्मीनिया यहाँ है, और अजरबैजान के बाद अर्मीनिया है, लेकिन अजरबैजान का एक इलाका यहाँ अर्मीनिया को क्रॉस करके मिलता है, जिसे हम कहते हैं नक्शिवान। ठीक है, यह है नक्शिवान, दिस इज नक्शिवान। अब ये नक्शिवान भी अजरबैजान का पार्ट है, और अर्मीनिया का एक हिस्सा अजरबैजान के अंदर था, जिसके ऊपर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। हम कह सकते हैं यहाँ पर जिसके लिए एक बड़ा सा युद्ध भी हुआ था, जिसका नाम था, बताइए क्या नाम था, जिसके ऊपर लड़ाई हुई अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में, जो अर्मीनियन वैसे इलाका था जिसके ऊपर अजरबैजान ने लास्ट में दोबारा कब्जा कर लिया, जो अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर ही एक तरह से आता था। जी हाँ, नगार्नो काराबाग। तो नगार्नो काराबाग एक ऐसा इलाका था जो अजरबैजान के अंदर सिचुएटेड था, लेकिन अर्मीनिया का था। और अर्मीनिया को पार करके जब आप पहुंचोगे तो एक जगह मिलेगा आपको नक्शिवान, ये पार्ट है अजरबैजान का। तो ये इलाका जो था नगार्नो काराबाग, इस पर कब्जा हो गया किसका, अजरबैजान का। लेकिन अर्मीनिया के पार जो एक इलाका है नक्शिवान, यहां तक पहुंचने के लिए अजरबैजान से एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस कॉरिडोर का नाम है जांगेजुर कॉरिडोर, जो जोड़ेगा नक्शिवान को रेलवे लाइन से, कनेक्टिविटी कॉरिडोर से अजरबैजान को। इसको लेकर विवाद है कि वो नहीं चाहते जो अर्मीनिया वाले कि भाई ऐसा कोई कॉरिडोर बने। तो 166 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो औरदुबाद और होरादीज के बीच में बनेगी, जिससे कि जो नक्शिवान का इलाका है ये जुड़ जाएगा अजरबैजान के साथ। तो जांगेजुर कॉरिडोर की कहानी यहीं पर है कि इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन रहा है। ये इलाका जो इनके बीच में है इसे कहते हैं जांगेजुर कॉरिडोर। अब जैसे यहाँ से ना अर्मीनिया से आपको नगार्नो काराबाग जाना होता तो वहाँ पर भी एक कॉरिडोर है, उसका नाम है लाचिन कॉरिडोर। तो दो कॉरिडोर याद रखिएगा, मैं एक और मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो कॉरिडोर है दिस इज जो अर्मीनिया को जोड़ता था नगार्नो काराबाग से। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें नाम याद करने वाली हैं। पहला, अर्मीनिया को जो कॉरिडोर अजरबैजान से जोड़ेगा उसका नाम क्या है, लाचिन कॉरिडोर। ऐसे जोड़ा करता था, लेकिन यहाँ अभी तक विवाद है। अब तो इस पूरे इलाके में लगभग अजरबैजान का कब्जा हो चुका है। दूसरा, अजरबैजान को जो इलाका, मतलब जिस कॉरिडोर को पार करके आप नक्शिवान में पहुंचोगे, उस कॉरिडोर को आप कह सकते हो कि वो यहाँ सिचुएटेड है, दैट इज
जांगेजुर कॉरिडोर, हालांकि इस इलाके पे अभी किसका कब्जा अर्मीनिया का, इसको पार करके यहाँ आते हैं। तो यहीं पर एक कॉरिडोर बना रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, जिससे यहाँ तक अजरबैजान बड़ी आसानी के साथ अर्मीनिया को क्रॉस करके इस जगह पे एंटर कर पाए। तो जब आपसे पूछा जाए लोकेशन की भाई कहाँ पर है, तो इस मैप पे एक बार देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके। यहाँ देखिए, ये है कैस्पियन सी, सबसे सिंपल इसको पहचानना सांप की तरह। ये इसके इधर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है अजरबैजान, ठीक है, और अजरबैजान के ठीक बाज में यहाँ पर है अर्मीनिया, और यहीं पर दो वो नाम है जिनका हमें ध्यान रखना है अजरबैजान अर्मीनिया में। एक नक्शिवान, जिसके लिए आपको अर्मीनिया के जांगेजुर कॉरिडोर को पार करके जाना पड़ेगा, और अगर आपको अजरबैजान में नगार्नो काराबाग जहां पर है वहां पहुंचना है तो आपको लाचिन कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ेगा। तो इन दोनों देशों की ज्योग्राफी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, एक बार गौर से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर रशिया, यहाँ जॉर्जिया, इधर टर्की, ये आपका कैस्पियन सी, दिस इज अजरबैजान। यहाँ पर आपका नगार्नो काराबाग है, यहाँ इसको जोड़ने के लिए लाचिन कॉरिडोर है, फिर ये अर्मीनिया है, यहाँ जांगेजुर कॉरिडोर है, उसके बाद यहाँ पर नक्शिवान है। तो ये लोग यहाँ काम कैसे करते हैं जब बीच में अर्मीनिया है? तो देखिए, ईरान असल में अजरबैजान का दोस्त है और टर्की भी अजरबैजान का दोस्त है, तो वो इनको एक्सेस देते हैं, तो इजीली यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इसलिए एक विवाद यहाँ बना हुआ है अर्मीनिया अजरबैजान का, काफ़ी सालों पुराना विवाद है। तो अगर आपसे पूछा जाए जांगेजुर कॉरिडोर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे कनेक्ट करता है, तो वो आपको याद रहेगा। लाचिन कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट करता है वो आपको याद रहेगा। किस जगह पे लोकेटेड है ये आपको याद रहेगा, ठीक है। और अजरबैजान अर्मीनिया के आसपास की कंट्री किन से बॉर्डर कर रही है, तो अजरबैजान के एक तरफ रशिया है, एक तरफ कैस्पियन सी, एक तरफ अर्मीनिया और एक तरफ टर्की है, ठीक है। बाकी अगर आप बात करो अर्मीनिया की, तो अर्मीनिया के आसपास अजरबैजान है, जॉर्जिया है, टर्की है और ईरान है। ये इनकी बाउंड्री अपने इनके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये अक्सर इसको लेकर कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। ब्राज़ीलिया के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स की समिट होने वाली है। इसके बारे में और अगले हफ्ते डिटेल में बात करेंगे। कहाँ लोकेटेड है, तो ब्राज़ील में है। नाम बहुत सिंपल है, याद तो आपका हो ही गया होगा। इस कॉरिडोर को अगर हम देखें तो यहाँ आसपास अमेजॉन रिवर जो आपको ऊपर बहती हुई दिखती है, यहाँ से ऊपर ये साउथ अमेरिका है, तो फ्रेंच गयाना, सुरिनाम और वेनेजुला का इलाका यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच गयाना, सुरिनाम, गयाना और वेनेजुला। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। यहाँ एस्क्यूब रिवर बहती है, ठीक है। यहाँ टिग्रे का इलाका है जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ आपको ब्राज़ील के इंपॉर्टेंट शहर में फोर्टलीजा वो जगह है जहाँ पर फोर्टलीजा डिक्लेरेशन हुआ था, अगेन एसोसिएटेड ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स की मीटिंग ब्राज़ीलिया में हो रही है। मुझे बताइए फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के अंदर किन दो इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया गया था, जो ब्रिक्स के मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या नाम है उनका, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और मुझे ये भी बताइए कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है। इस मैप को आप देख के भी बता सकते हैं। वैसे कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है इन साउथ अमेरिका, उनके नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ओएनजीसी ने अपना जॉइंट वेंचर है कावेरी बेसिन में दोबारा शुरू किया। तो कावेरी बेसिन है कहाँ पर, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन आप कहते हैं, कहाँ पर है वो? इस इलाके में आपका कावेरी बेसिन है। तो ओवरऑल इंडिया के बेसिन्स का मैप अगर आप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा किन किन जगहों की हम बात करें। देखिए, इंडिया में 4 तरह के प्रमुख बेसिन हैं, जिनमें कैम्बे बेसिन, असम बेसिन, आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, असम अराकान फोल्ड बेल्ट और राजस्थान बेसिन इंपॉर्टेंट बेसिन गिने जाते हैं, जिन्हें कैटेगरी 1 में रखा जाता है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये बेसिन है, जहाँ पर दोबारा अब ओएनजीसी अपनी एक्सप्लोरेशन को शुरू करने वाला है। तो ओएनजीसी का एक्सप्लोरेशन कहाँ पर है, तो कावेरी बेसिन में अभी स्टार्ट होने वाला है ये जॉइंट वेंचर, जो पलार के जस्ट नीचे है। पलार रिवर के जस्ट नीचे का बेसिन है कावेरी बेसिन। तो पलार और कावेरी बेसिन याद रखिएगा कहाँ पर है, किस रीजन में है, ठीक है। आई होप इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नीचे आपको दिख ही रहा है बड़े मैप में भी। अगला, एक कंट्री जिसने पाकिस्तान के बारे में बोला था कि उन्हें बहुत दुख है कि पाकिस्तान में लोगों की जान गई, लेकिन जिनकी जान गई उनसे मेजरली टेररिस्ट ग्रुप्स थे, तो इसलिए उनको इस बारे में शायद जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। उस देश का नाम है कोलंबिया। फिर वहाँ पहुँचे इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो वहाँ गए थे बात करने, और उसके बाद कोलंबिया ने अपना स्टैंड बदला और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। तो कोलंबिया कहाँ पर है? कोलंबिया में हाल में ही इस साल की शुरुआत में एक कॉन्फ्लिक्ट सी सिचुएशन बन गई थी। यहाँ हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो पहली बात, कोलंबिया किस जगह लोकेटेड है? सो इट्स अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये कोकेन का, ठीक है। और यहीं से सारा कोकेन कहा जाता है, मेन रूप से अमेरिका पहुंचता है, और ड्रग्स का जो मेन माफिया है वो यहीं से रन होता है। तो हमेशा याद रखिए कहाँ पर है कोलंबिया। अगेन उनका स्टेटमेंट बदलना दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल डिप्लोमेसी प्ले करती है। एक देश जो जिसने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी, उससे उसको वो वापस हट गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि गवर्नमेंट इंडिया की क्या कर रही थी और कैसे हमने रिटेलिएट किया था
जब हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुए थे उसके बाद, तो उसको लेकर अपनी स्टेटमेंट को बदलना अगेन शोकेस करता है कि कैसे कंट्रीज का ध्यान रखती हैं। अगेन वेयर इज कोलंबिया, जहां पर एक आप कह सकते हो कोकीन की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, ड्रग्स की जो चेन चलती है उसमें बहुत बड़ा रोल इसका है। तो ये है कोलंबिया। अगेन वेनेजुला के साइड में है इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुला के ठीक साइड में वेनेजुला एक देश है जो ब्लैक लिस्टेड है, मेजरली अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगे हुए थे। इनके पास भरपूर ऑयल है लेकिन अब इनकी स्थिति खराब है। कोलंबिया की स्थिति भी कुछ ऐसी खराब है। तो इक्वेडोर में अगेन यहाँ भी इशूज रहते हैं। तो ये पूरा रीजन ऐसा है जहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पनामा, कोस्टारिका, यहाँ भी विवाद है। अब आपको पता है ये जगह न्यूज़ में रहती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यही वो बदनाम डंकी रूट है जो लोग लेते हैं। इंडिया से भी लोग जाते हैं ताकि अमेरिका में इलीगली एंटर कर सके। तो ड्रग्स, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो सारे के सारे अमेरिका में इसी रूट से एंटर करते हैं। और इंडिया ने हाल में इनके साथ एक डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर एक MOU भी साइन किया था इसी साल की शुरुआत में, जनवरी के आसपास। तो अगेन कोलंबिया न्यूज़ में था। सो डोंट मिस इट। वेयर इज कोलंबिया, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है? तो आप देखिए वेनेजुला है, ब्राज़ील के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, पेरू के साथ, इक्वेडोर के साथ और पैनामा के साथ। इधर पैसिफिक है, इधर कैरेबियन है। तो ये आपको याद करना आसान रहेगा। तो डज इट शेयर अ बॉर्डर विद पेरू और इक्वेडोर? तो यस इट डज। क्या कोलंबिया रिंग ऑफ फायर का पार्ट है? जो आप इंडोनेशिया वगैरह के बारे में बात करते हो, तो इज कोलंबिया पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर? तो यस इट इज पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसमें फंस सकते हो। सो रिमेंबर दिस इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। तो कोलंबिया की लोकेशन इसको थोड़ा याद रखिए। अब बाकी आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप इसको स्कैन करिए और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए। बाकी अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, नीचे लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में डाउनलोड और डिटेल में कर सकते हैं। PW की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको सारा जो हमारा जितना भी इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स वाला, उसके सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू दिस मैप, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। जांगेजुर कॉरिडोर कहाँ पर है, लाचन कॉरिडोर कहाँ पर है, नक्शिवान कहाँ पर है, अजरबैजान कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ पर है, और यहीं से आपका एक रूट गुजर रहा है विच इज़ जो इंडिया को ईरान होते हुए रशिया से कनेक्ट करता है, विच इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप मुझे ये भी बताओ इसके अलावा कि हमने प्रेविहार टेम्पल की बात की, वो कहाँ पर है, किन कंट्रीज़ के बीच में है, रियाम नेवल बेस कहाँ पे है चाइना की। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आपको याद होंगे और आप इसको सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए तत्काल इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके कोई सजेशंस आप कमेंट में लिखिए, हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।